आज अगर आपका लोन क्लियर नहीं होता ना, कल आपकी फाइल जो है वो पाकिस्तान से ट्रांसफर हो जाएगी बांग्लादेश और इंडिया में। कोई मसला ही नहीं है जनाब, आप 50,000 का लोन ले लें, 1 लाख का लोन ले लें, क्या वो मैं पैसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन दिनों में इस्तेमाल करूंगा, या उसके ऊपर 40% इंटरेस्ट लगा के 7वें दिन उनको रकम वापस करूंगा। आप मुझे कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे जनाब मुझे हमें ये लोन वापस कर। मेरी बीवी का नंबर उनके पास कैसे दिया? ये सिलसिला एप्लीकेशन का ये शुरू हुआ चाइना से। उनके मोबाइल का जाती डेटा चोरी करने के बाद, उनके दुखती रग पे हाथ रखने के बाद उन्हें ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है। सूद एक लानत है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद कुछ नाम निहाद लोन देने वाली कंपनियां जो हैं वो किस तरह सादा लो इंसानों को अपने जाल में फंसाती हैं और इस स्कैम का हिस्सा बन चुकी हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसी ही स्टोरी मौजूद है जो मुकम्मल सबूत के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें दिखाएंगे किस तरह ये स्कैम करती हैं। आप जब भी सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक देख लें, यूट्यूब आप ऑन करते हैं, कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उससे पहले एक ऐड चलती है बर वक्त लोन ऐप। आप उस ऐप की ऐड देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम जो हैं बगैर किसी सूद के कर्जा देते हैं, आप हमें अभी अप्लाई करें, आपको जितना कर्जा चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन उस घने और जंगल के अंदर कितने खौफनाक जानवर छुपे हैं वो आपको अभी तक इल्म नहीं हुआ। बरवक्त ऐप के नाम से बल्कि अल्लाह के खिलाफ जंग शुरू की हुई है उन्होंने। सूद कह देते हैं कि हम नहीं लेंगे, लेकिन वो किस तरह ब्लैकमेलिंग में उतर आते हैं। अगर कोई मजबूर आदमी कर्जा लेने के लिए वो ऐप पे चला जाता है और उसके बाद उसके साथ वहाँ ऐसा क्या सलूक होता है, जिसके बाद मैं बताते हुए बल्कि जो विक्टिम्स हैं वो बताते हुए उनके रोंगटे खड़े होते हैं कि वो किस हद तक गिर जाते हैं और किस तरह एक मजबूर और मासूम इंसान को अपने मफाद का निशाना बनाते हैं और खुलेआम अल्लाह के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान किया हुआ है। नाउज़ बिल्लाह, सूद जो है वो हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन वो खुलेआम इस चीज़ को जो है वो बगैर किसी रोकथाम के इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो जो है वो खुलेआम सूद ले रहे हैं और बाकायदा लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, बर वक्त ऐप के हवाले से हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद हैं जिनके साथ ये सारा मामला हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है। आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका इमरान साहब। अब पूरा अलिफ से लेके ये तक बात बताएं, असल हुआ क्या था, किस तरह बर वक्त ऐप आपके साथ क्या हुआ? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी ये आज से कोई 1 साल कबल जो है वो हमने कोविड के दिन चल रहे थे, कोरोना आया हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, परेशान हाल थे और जॉब्स वाले जो थे वो घर में कैद होकर रह गए थे। तो मैंने एक सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा, पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो बर वक्त वालों को ऐड आया कि भई आप जी हमसे 25,000 से लेके 50,000 रुपए तक जो है ना, वो आप इंतहाई कम इंटरेस्ट पे आप हमसे कर्ज़ा लें। और उसमें ये भी बताया कि ये जो हम कर्ज़ जो है वो आपको 3 महीने से लेकर 1 साल तक की हम आपको टाइम फ्रेम में दे रहे हैं। 3 नाइ साल तक? हाँ, 3 माह से 90 डेज़ टू 180 डेज़। अच्छा। तो मैंने जनाब वो डाउनलोड कर ली एप्लीकेशन। अच्छा, इससे कबल जो है वो मैंने एक निजी टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम देखा था कि जिसके ऊपर बताया जा रहा था कि आजकल जनाब पाकिस्तान डिजिटल लैंडिंग का सिलसिला आ रहा है, नैनो लैंडिंग का, हुँ, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जनाब आप पाकिस्तान के कहीं भी दूर-दराज इलाके में, किसी भी जंगल में, सहरा में, हुँ, किसी पहाड़ पे, कहीं भी आप अगर आप बैठे हैं तो आपको बगैर फ़िज़िकली तौर पे अपीयर होने के बगैर आप जो है ना ये लोन जो है वो आपको आपके मोबाइल अकाउंट में आपके वॉलेट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हुँ, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम जो ना वो निकलने जा रही थी, तो वो उस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये समझा कि शायद ये जो एप्लीकेशंस है ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई हैं हुँ, और गवर्नमेंट की तरफ से जनाब ये अवाम हुँ, को जनाब ये रिलीफ़ दे रही हैं। क्योंकि कोविड के दिन चल रहे थे उन दिनों और हर किसी के माशी हालात बड़े ख़राब थे, हर बंदा ज़रूरतमंद था और उस वक़्त हर दूसरा आदमी ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरीके से उसके जो घर के मसाइल जो हैं वो कुछ न कुछ उसके हल हो जाएँ। इसी तनाज़ुल में मैंने ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली।
एप्लीकेशन जैसे ही मैंने डाउनलोड की तो उन्होंने मेरे मोबाइल की एक्सेस मांगी कि जनाब आप हमें परमिशंस अलाउ करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, अपनी आप फ़ोन गैलरी की। तो मैंने वो जनाब जैसे गूगल प्ले स्टोर से आम रूटीन में आप कोई भी डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, हम्म, तो आप उनको परमिशन अलाउ करते हैं। हम्म, तो इसी रूटीन में मैंने इनको भी अलाउ कर दिया। हम्म, अब ये नहीं पता था कि भई आने वाले वक़्त में जनाब ये हमारे साथ करते क्या हैं। हम्म, और ये अलाउ करने का मकसद ये होता है कि जस्ट उनका व्यू होता है कि भई आपने व्यू देखना है आपके मोबाइल का, लेकिन उसको कॉपी करने की इनको इजाज़त नहीं है। हम्म, लेकिन उसके बावजूद हमने परमिशन तो दे दी थी, चले हम ज़रूरतमंद थे। तो मैंने जनाब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म आ गया सामने कि आप इस फ़ॉर्म को फ़िल करें और उसमें आप अपने नाम, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने 1-2 रेफ़रेंस नंबर, इसके बाद अपने आप सेल्फ़ी लें, सेल्फ़ी लेके जनाब ये सबमिट कर दें और सीएनआईसी की फ्रंट और बैक पिक्चर। हम्म, ये तमाम चीज़ें देने के बाद जब मैंने वो जनाब इनका एक पेज खुलता है कि जनाब आपको अब जी ₹1500 से लेकर ₹50,000 तक हम जी आपको कर्ज़ जो है ना, वो आपको फ़राहम कर रहे हैं। मैंने उनको ₹50,000 का लोन अप्लाई किया, हम्म। तो उन्होंने कहा कि जी आपका हमने जो लोन है वो ₹5,000 अप्रूव की है। ये मैसेज के थ्रू उन्होंने बताया। ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि जनाब आपका ₹5,000 लोन अप्रूव हुआ है और जो आपका वॉलेट अकाउंट है, उस अकाउंट में जो मुझे रकम रिसीव होती है, वो होती है ₹3500। 50,000 आप मांगते हैं, 5,000 वो अप्रूव करके आपको मैसेज कर देते हैं और जो आपको रिसीव होती है आपके अकाउंट में वो ₹3500 रिसीव होती है। ₹3500 रिसीव होती है, वो सर्विस चार्जेस के नाम पे उन्होंने पहले भी काट लिए पैसे। अच्छा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो शॉकिंग जो चीज़ थी, वो ये थी कि उसमें जो टाइम ड्यूरेशन था, वो दिया था 7 दिन का। अच्छा, 3500 5,000 उनके मुताबिक आपके पास 3500 आया और उन्होंने 7 दिन का दिया। 7 दिन का टाइम दिया। हुँ, अब सोचने वाली बात ये है कि जनाब आप इनका कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, हुँ। उसके ऊपर इनकी पुरकशिश इश्तिहारात चल रहे होते हैं। बिल्कुल चल रहे होते हैं। अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ ये चला रहे होते हैं। जितने आप सोशल मीडिया पे जाएँ, इतने पुरकशिश इश्तिहारात हैं कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, जनाब आप 50,000 का लोन ले लें, 1 लाख का लोन ले लें, आपको ये जनाब 1 साल के लिए मिल रहा है, आपको 6 माह के लिए मिल रहा है। लोग इन तमाम चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और इसके जाल में फँसना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मैं फँस गया। हुँ, अब जनाब उन्होंने जो मेरे अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं ₹3500, अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वो मैं जिस जिस मकसद के लिए लोन लिया था अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए, हुँ। क्या वो मैं पैसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन दिनों में इस्तेमाल करूँगा, या उसके ऊपर 40% इंटरेस्ट लगा के 7वें दिन उनको रकम वापस करूँगा। कितनी वापस करनी थी उनको? उनको मैंने जो वापस करनी थी वो थी ₹7500। अच्छा, 5,000 प्रूफ करने के बाद 3500 दिया है और बाकायदा उनकी बड़ी एक टैगलाइन होती है बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के। एक तो पहली बात तो ये है कि एक सूद जो है वो हराम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना फरमाया और ये लानत है और ये वो लानत को उन्होंने अपने मुंह पे मला हुआ और उसके बाद वो 40% किस तरह सादा लो इंसानों को फंसाया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। शर्म नहीं आती कि वो किस तरह मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। चले जी आपको 7 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया कि जी ₹7500 देना, एक मजबूर इंसान है उसको लोन चाहिए, एक तो दिए कम ऊपर से इंटरेस्ट रेट का 40% डाल के उनको जी 7 दिन के अंदर वापस करना है। तो फिर आपने क्या किया जी? मुझे जी छठे दिन इनकी नुमाइंदे की तरफ से कॉल आती है कि जी सर आपको हमने जनाब लोन दिया था और आपकी कल ड्यू डेट है। हुँ, कल आपका लास्ट डे है, हुँ, तो आपने जनाब कल 12 बजे तक ये पैसे आपने ना हर सूरत में वापस करने हैं। ठीक है। तो मैं परेशान हो गया, मैं अब कोशिश करूँ कि भई मैं अब इनको पहले तो 3500 लिया है, अब ऊपर से 7500 कहाँ से पूरा करूँ? हुँ, मैं परेशान हो गया, चलो नेक्स्ट डे आएगा, मैं कहा देखते हैं, करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। हुँ, तो अगले दिन जनाब उनकी सुबह 9 बजे कॉल आनी शुरू हो गई कि जनाब आपने जनाब 12 बजे से पहले-पहले आप जनाब ये लोन हमें पे कर दें, हुँ, वापस कर दें। तो मैंने कहा कि भई मैं तो इस वक़्त ड्यूटी पे हूँ, ये मेरा ड्यूटी का टाइम है हुँ, और मुझे 4 बजे छुट्टी होती है और आज अगर 7वाँ दिन भी है तो रात 12 बजे 7वाँ दिन कंप्लीट होता है। आप मुझे कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे जनाब ये मुझे हमें ये लोन वापस करें हुँ। और मैं ड्यूटी वाला बंदा अपनी ड्यूटी छोड़ के मैं आपको पैसे कहाँ से इंतज़ाम करके मैं 12 बजे तक आपको वापस करूँ? आगे से उनका जनाब बिहेवियर इस किस्म का हो गया
कि जनाब हम कुछ नहीं जानते, आपने जनाब 7 दिन के लिए लोन लिया था, 7वें दिन ये आपने हमें वापस करना है। बसूरत दीगर फिर ये होगा कि फिर आपकी जो फाइल है वो रिकवरी डिपार्टमेंट में चली जाएगी, फिर उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। सर आपकी फ़ाइल 3 दिन तक पाकिस्तान में रहती है, अदरवाइज़ आपकी देखिए आज अगर आपका लोन क्लियर नहीं होता ना, कल आपकी फ़ाइल जो है वो पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हो जाएगी बांग्लादेश और इंडिया में। फिर आपको पता ही है वो आप कैसे करेंगे, वो आपकी पिक्चर को एडिट करके गलत तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। हम लोगों ने जितना कंप्रोमाइज़ करना था हम लोगों ने किया आपके साथ। अब देखिए आगे आपकी है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं करवाई, आपने कहा था आप करवा देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो आप हमसे किसी किस्म का भी गिला ना कीजिएगा कि आपने हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र की है। हमने 3 दिन तक आपकी फ़ाइल रोकने की कोशिश की, जब 1 रुपया भी आपकी पेमेंट नहीं आई तो हम इससे ज़्यादा आपके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने जनाब इन चीज़ों को वक्ती तौर पे टेंशन भी ली और थोड़ा सा इग्नोर भी किया कि चले देखते हैं आगे 12 बजे के बाद क्या करते हैं। 12 बजे तो उन्होंने कॉल नहीं आई मुझे, ठीक 2 बजे जनाब मेरी मिसेस की कॉल आना शुरू हो गई ऑफिस पे। तो मैंने मिसेस की कॉल अटेंड की तो उन्होंने कहा कि किसी लोन वालों की कॉल आ रही है मेरे पास, और वो कहते हैं जी आपने जनाब उनका लोन देना है और वो जनाब आप उनका लोन पे नहीं कर रहे, तो उनकी कॉल मेरे पास आ रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो मैंने उनको 2 रेफरेंस नंबर दिए थे वो मैंने अपने 2 दोस्तों के दिए थे, मेरी बीवी का नंबर उनके पास कैसे गया? फिर उसके बाद जनाब थोड़ी देर गुजरती है तो फिर मेरे एक रिलेटिव की कॉल आना शुरू हो जाती है, मेरे किसी रिश्तेदार की, कि वो जनाब आपको जनाब कोई लोन वाले की कॉल आ रही है मेरे पास, तो वो कहते हैं जी आपकी गारंटी के ऊपर आप उनको लोन मिला है, तो आपने मेरा गारंटी में कहीं नाम लिखवा दिया है। तो मेरा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदारों को कि भाई हमने अगर गलती से किसी एप्लीकेशन से हमने ये लोन ले लिया है, हमसे गलती हो गई और इस गलती का खमियाजा इस तरह भुगत रहे हैं कि ज़हनी तौर नफ्स मजरूह की जा रही है कि लोगों की डिग्निटी जो है उसको जनाब वो डैमेज कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये सबसे इंतहाई जो ख़तरनाक पहलू है वो इंसान के दुखते रग पे हाथ रखते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के मोबाइल का ज़ाती डेटा, ज़ाती कॉन्टैक्ट लिस्ट वो उसकी पर्सनल जो है प्रॉपर्टी है, और ये सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर डाका डालते हैं। और जब वो जनाब उनके हाथ कोई वीक पॉइंट किसी का लग जाता है तो उसके बाद फिर उस बंदे की इज्जत की वो धज्जियां उड़ाते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोग जनाब धड़ाधड़ इन एडवर्टाइजमेंट को देखकर इनके अंदर जनाब अट्रैक्शन करके फंस जाते हैं। सूद का एक मामला ज़रूर है कि जो अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के नबी के साथ ऐलान जंग है। अब आप उसी को देखें कि उस जंग का खमियाजा जो है वो अवाम खिलाफ वर्जी करने के बाद भुगत रही है। मैं आपके सामने बैठा हूँ एक मिसाल के तौर पे। बात यह है कि जो आजकल ये माशी हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, असल में उन्होंने अपनी ऐप के ऊपर बकायदा टैग लाइन दी हुई है कि हम लोन देते हैं बगैर इंटरेस्ट के। आपको तो नहीं पता ना कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उन्होंने बकायदा लाइन लिखी होती है हम कोई सूद नहीं लेते, बगैर सूद के हम लोन दे रहे हैं। आगे से चीज़ें निकलती हैं सूद वाली। असल में वो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाँ जी। जो इंटरेस्ट की कहानी है वो ये है कि जनाब इंटरेस्ट वो बताते तो वाकई है ऐसे ही है कि भाई 0.2% या 0.3% जो जनाब आपको जनाब वो भी एनुअल इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, लगाया जाएगा इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही जनाब आप इनसे लोन लेते हैं तो वो जो हिडन चार्जेस होते हैं जो जनाब वो कहते हैं ये जी हमारी ये जो है ये सर्विस फीस है, वो सर्विस फीस जो है वो उस एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाई जाती, उसमें छुपा दी जाती है। वो सर्विस फीस बेसिकली वो 40% है और ऊपर का 5% इंटरेस्ट है। 5% तो बता दिया कि जी हम जी 5% इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो 40% सर्विस फीस के नाम के ऊपर आपको लूटा जा रहा है वो अवाम को जनाब उससे जनाब ओझल रखा जाता है, अवाम को दिखाया नहीं जाता। अवाम जनाब वो धड़ाधड़ इस चक्कर में लोन ले लेती है कि भाई जनाब इसके ऊपर तो जनाब इंटरेस्ट ही कोई नहीं है और हम इजीली इसको पे कर देंगे और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, हम इजीली पे कर देंगे। ज़्यादातर लोग इन एडवर्टाइजमेंट को देखकर इनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं और मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक
कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ से जायद अवाम जो है वो इन लोन एप्लीकेशन का शिकार हो चुकी है। 3 करोड़। जिस वक्त मैं जनाब ये फर्स्ट टाइम ये लोन लिया था तो उस वक्त ये 2 एप्लीकेशंस थी प्ले स्टोर पर, और जो सबसे पहले बर वक्त थी और इजी लोन थी। और मजे की बात ये है कि ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला एप्लीकेशंस का ये शुरू हुआ चाइना से। चाइना ने इन एप्लीकेशन को बैन कर दिया अपने मुल्क से, वहां से ये निकली है तो ये सेंट्रल एशिया में आ गई। मैंने इनके ऊपर काफी सारी तहकीक की है। जब ये सेंट्रल एशिया के अंदर आई है, गरीब ममालिक में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सरम के जो छोटे छोटे ममालिक थे, इसके अंदर ये एप्लीकेशन आई हैं, तो इनका नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में भी आ गया। अब पाकिस्तान में जिस वक्त ये आया है तो इनको सबसे पहले यहाँ पाँव अपने जो नाब वो उन्होंने जमाने थे, तो सबसे पहले इन्होंने गवर्नमेंट के अदारों के साथ रब्ता किया, और सबसे पहले इन्होंने SECP में अपना रब्ता किया। SECP में जब इन्होंने अपनी कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के लिए उनके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, जो उनकी आपस में जो उनकी टर्म एंड कंडीशन तय हुई होंगी, जो उनका एग्रीमेंट हुआ होगा वो उन्होंने जनाब किया होगा, और उसके बाद जनाब उन्होंने SECP से लाइसेंस ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कितने रखना था, कि आया ये जो काम शुरू कर रही हैं, जो दिखाते कुछ है और करते कुछ है, इनको आप लोग रेगुलाइज तो कर रहे हो, लाइसेंस भी दे रहे हो, उसके बाद इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो किसने रखना था। अवाम को लूटा जा रहा है, अवाम इसमें धंसती जा रही है, फंसती जा रही है, अवाम को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके मोबाइल का ज़ाती डेटा चोरी करने के बाद, उनकी दुखती रग पे हाथ रखने के बाद उन्हें ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल नंबरों से और पाकिस्तानी फेक नंबरों से कॉल करके उनको ब्लैकमेल और थ्रेट किया जाता है। मैं आपको वो चीज़ें दिखा नहीं सकता कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि जब किसी को पैसे देते हैं तो जनाब पाकिस्तानी फेक नंबर से कॉल करते हैं, और शुरू में बड़ी मुहज़्ज़बाना अंदाज होता है। जैसे ही आपका जनाब उनके साथ एग्रीमेंट जनाब टाइम फ्रेम ख़त्म होता है तो उसके बाद इतना उनका जो बिहेवियर है एकदम चेंज हो जाता है, और वो लोगों को ऐसे थ्रेड करना शुरू कर देते हैं जैसे भत्ता वसूल कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनाब फिर इंटरनेशनल नंबरों से हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हमारे जनाब गैलरी के अंदर जो फैमिली पिक्चर्स हैं, तो वो उनकी तस्वीरें जो है वो पहले तो साफ़ सुथरी भेजी जाती हैं कि भाई ये जी हम आपका रिकॉर्ड है हमारे पास, अगर आपने हमें अभी भी पैसे वापस ना किए तो ये तमाम रिकॉर्ड आपके जो 500, 700, 1000 कॉन्टैक्ट का जो नंबर्स हैं उनका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, और ये तमाम नंबर जो है ये नंबरों के ऊपर ये आपकी तस्वीरें हम एडिट करके हम उन नंबरों में सेंड कर देंगे, और आपकी इज्जत की जनाब रुसवाई होगी और धज्जियां उड़ जाएंगी, उसके फिर आप जिम्मेदार होंगे। यार इससे बड़ा किसी शरीफ आदमी के लिए मरने के अलावा और क्या चीज़ बचती है कि वो खुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर दे कि यार मेरे साथ ये क्या मुसीबत बन गई। और दूसरी बात ये है कि कोई भी आदमी इनसे अगर लोन ले लेता है तो उनको 7 दिन का टाइम तो दे दिया, उसके बाद जो टॉर्चर भी करना शुरू हो गया। अब वो बंदा ज़रूरतमंद ही लोन लेता है ना, कोई अगर किसी के पास पैसे हो तो उसको लोन लेने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल, जब अगर लोन ले लिया है तो लोन लेने के बाद जनाब अगर वो उनको टाइम पे वापस नहीं कर रहा तो वो फिर उसको एक और आइडिया भी देते हैं कि आप ऐसा करें कि इसके साथ की कोई दूसरी एप्लीकेशन से आप लोन लें और आप हमें पे कर दें, आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं। तो वो जनाब मरता करता क्या ना करता, वो भी शायद इन्हीं की ही कोई ऐप होगी, इन्हीं का कोई पार्टनर होगा कि यार इस तरह इसको मजीद चुंगल में फंसाओ। वो क्या करता है जनाब, दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की, जल्दी वही एडवर्टाइजमेंट देखी, वही जनाब ड्रामा देखा, वही सारा सीन देखा, वही चीज़ें देखकर दूसरी एप्लीकेशन से वो जनाब लोन लेकर इनको पे कर रहा है। अच्छा, इनको पे किया, अब उसका टाइम सर पे खड़ा हो गया, वो भी 7 दिन का टाइम दिया, वो इनसे बड़े जनाब डाकू हैं तो वो जनाब वो आपके साथ उनसे भी बड़ी हरकतें स्टार्ट कर दी। अब मसला एक और आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमने अपने जो अदारे हैं
जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं बीइंग पाकिस्तानी, के ये हमारे काबिल एहतराम हमारे अदारे हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे एक राइट्स हैं। अगर हमारे हकूक की पामाली हो रही है, हमें इतना थ्रेड और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हमने किसके पास जाना है? बिल्कुल, हमने तो अपनी फरियाद लेकर अपने जो आइन के मुताबिक बने हुए जो हमारे अदारे हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमने अपने फरियाद जो अपने अदारों के सामने रखनी है। बिल्कुल। और हमने अपने अदारों में हमने FIA साइबर क्राइम में इनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन सबमिट मैंने करवाई, और बड़ा अरसा हो गया, बड़ा राब्ता किया कि सर मैं अभी भी ब्लैकमेल हो रहा हूँ, और उनका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि जी अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द जनाब इनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। ये सुनते सुनते जनाब बड़ा अरसा गुजर गया। अरसा गुजरने के साथ साथ बड़े मज़े की एक बात है, अरसा गुजरने के साथ साथ एप्लीकेशन की तादाद में खातर खा इजाफा होता गया। बजाय इसके कि वो बजाय ये कि कम होने के, वो जो 2-4 एप्लीकेशन थी उस वक्त, आज 100 टू अबव एप्लीकेशन इस वक्त प्ले स्टोर पर काम कर रही हैं, और इसमें मोस्टली एप्लीकेशन बाहर के मुमालिक से, इंडिया से, चाइना से, मिडल ईस्ट से, मलेशिया से, पाकिस्तान के इंटरनेशनल जनाब वो बाहर से वो जनाब ऑपरेट हो रही हैं, और वहां पर बैठकर यहाँ पर मौजूद उनके जो सहूलतकार हैं, जो यहाँ उनके हैंडलर्स हैं, वो जनाब जो इनके कमीशन एजेंट हैं, वो यहाँ पर बैठकर जनाब लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को थ्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं। कॉल सेंटर के बाहर लिखा हुआ होता है मिसाल के तौर पे कि जनाब ये पिज़्ज़ा डिलीवरी का कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर के बाहर लिखा होता है कि जनाब ये गारमेंट्स का कॉल सेंटर है, गारमेंट्स प्रोडक्ट आपको घर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, फूड आइटम्स के लिए ये कॉल सेंटर बनाया, लेकिन उसकी आड़ में वहाँ पर जनाब कम सम जनाब कोई 15-20 साल के, 17 साल के, 16 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं, उनको पुरकशिश तनख्वाहों का लालच देकर और उनको जनाब बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने लोगों को किस तरह ब्लैकमेल करके, आपने किस हद तक ब्लैकमेल करके आपने उनको थ्रेड करना है और उनको ब्लैकमेल करना है। आपका मेन टारगेट जो है उनसे पैसे निकलवाने भत्ते की सूरत में, ये अगर आप जितने उनसे पैसे निकलवाएंगे उसके ऊपर भी आपको कमीशन दिया जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा आम हो गया है। इस पे तो एक बकायदा सीजन भी है जिसपे हिंदुस्तान का नेटफ्लिक्स पे सीजन भी चल रहा है सर। वो सीजन के अंदर भी ये फिशिंग जो होती है, इसे फिशिंग कहा जाता है, और ये फिशिंग हो रही है और बैठ के लूटा जा रहा है। कभी पहले बेनज़ीर इनकम स्पॉट के नाम से मैसेजेस आते थे कि आप कितने पैसे निकल गए, आपकी बाइक बॉल वाला शो आ गया। उसके बाद अब फिशिंग जो हो रही है वो इस तरह लोन ऐप के जरिए हो रही है। आपकी तस्वीर को जो है वो एडिट किया जाता है, उसको बरहना हालत में जो है किस तरह एडिट किया जाता है, और उसको जब वायरल करते हैं वो नहीं देखते कि किस नंबर पे जा रही है, माँ के पास जा रही है, बाप के पास जा रही है, बहन के पास जा रही है, बीवी के पास जा रही है, कुछ नहीं, बाकायदा ताबड़तोड़ जो है हमले किए जाते हैं। और उसके ये शिकार हुए हैं इमरान साहब। और ये जब इन्होंने कर्जा लिया तब से ये एक जंग इनके खिलाफ इन्होंने कर दी है, इन लोन ऐप्स के खिलाफ। और ये उठे हैं, वाहिद पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त कई मीडिया चैनल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, बड़े चैनल्स के अंदर भी इंटरव्यू दे चुके हैं, कई यूट्यूब चैनल्स में भी इंटरव्यू अपना दे चुके हैं और काफ़ी वायरल भी हो चुके हैं इस हवाले से कि ये अब वो समंदर का कतरा बने हैं। उनके साथ कई और कतरे भी शामिल हुए हैं और ये समंदर बन चुका है। कितने ही लोग जो इसका शिकार हुए हैं वो जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो कई ऐसे मिलेंगे जो इन जैसी ऐप का शिकार हुए हैं। तो हमें ये देखना है, हमारे इंतज़ामिया को ये देखना है कि सबसे पहले तो इनको अपनी गिरफ्त में लें। और ये किस तरह, ये होते कौन है हमारे पर्सनल डाटे को अपने पास रखने वाले, ये तो लीगल ही नहीं है। आपकी प्राइवेसी को दुनिया के किसी भी कानून के अंदर आपकी प्राइवेसी को कभी भी जो है वो इस तरह वायरल या लीक नहीं किया जा सकता, बल्कि आप मांगने के मजाज भी नहीं है। आपकी जो प्राइवेसी है उसको बड़ा जो है वो संभाल के रखना चाहिए और उस पर बाकायदा कानून बने हुए हैं, दुनिया के अंदर कानून बने हुए हैं। आप प्राइवेसी को टच नहीं कर सकते, ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। लेकिन इनके साथ ये मामला हुआ और ये इसका शिकार हुए, तो आज ये हमारे पास हैं और ये वीडियो बन रही है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारे चैनल की वीडियो लगती है तो इनका ऐड ज़रूर आता है। हमारे चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर भी ऐड उनका आता है कि बर वक्त है। आपने उस एक तो ऐड को स्किप करना है, स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको दिमाग में भी स्किप करना है। उससे लोन नहीं लेना, आपने बिल्कुल उनका शिकार नहीं होना, बल्कि उनके खिलाफ आपने एक जंग, आप अपने फेसबुक आईडी से एक स्टेटस लगाएं, एक एक बंदा एक स्टेटस लगा दे कि बर वक्त ऐप को आपने यूज़ नहीं करना। मैं कहता हूं कि ये अगर हो जाता है, उनको यूज़ नहीं किया जाता, तो वो फ्लॉप हो जाएंगे और अपने मुंह की खाएंगे। दूसरी तरफ हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पे बाकायदा एक्शन लिया जाए। जितने विक्टिम्स हैं, जिनकी प्राइवेसी को हरासा किया गया, जिनको जो है जितना अब्यूज़ कर सकते थे उन्होंने किया, उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे उलमाए कराम को ये बाकायदा, जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, उनको बैठ के, जो मजलिसे आमला है या जितने भी मुफ्तियाने कराम हैं, उनको भी एक फतवा देना चाहिए इन ऐप्स के खिलाफ कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बिल्कुल उन्होंने मना फरमाया और उनके खिलाफ ऐलान जंग है। उन्होंने सरेआम सूद मांगा जा रहा है और सूद का 40% के तौर पे मांगा जा रहा है। ये हर तरफ से इनकी जितनी की जा सकती है लज़्ज़त की जानी चाहिए, इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इमरान साहब ने यहाँ हमारे सामने पूरी बात रखी और किस तरह वो इस का शिकार रहे और किस तरह इस तज़ब्बुब में फंसे रहे और किस तरह इस ज़हनी बीमारी से निकले हैं, वो इनको पता है। और एक जंग के तौर पे ये भी निकले हैं कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और वो सुकून से नहीं बैठे। उसके बाद भी इनको वो थ्रेट करते रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलना बंद करें, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुख्तलिफ नंबर से। ठीक है, वो इंटरनेशनल इंटरनेट के नंबर्स होते थे जिनसे इनको कॉल आती थी, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। ये बाहिम्मत पाकिस्तानी थे, इन्होंने हिम्मत की और आज ये आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी आवाज़ रायगा नहीं जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि कोई अगर मासूम हमारी ये वीडियो देखने के बाद, आपके शेयर करने के बाद, अगर वो इनके शिकंजे में नहीं आता तो वो आपको दुआएं देगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।